हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एचटेड सीटेड पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप सबको यूट्यूब पे बहुत वीडियो मिल चुकी होंगी कि हमारा जो एचटेड का एग्ज़ाम है 11 और 12 जुलाई को होने वाला है। एग्ज़ाम जो है कभी भी हो सकता है, अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, बट मान के चलिए जून जुलाई से ज़्यादा तो आगे हमें टाइम नहीं मिलेगा। तो अगर आपने अब तक भी तैयारी नहीं की है ना, आपको बिल्कुल भी सिलेबस नहीं पता, कुछ नहीं पता, तब भी आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, बहुत अच्छे नंबर के साथ कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक सिलेक्टेड सिलेबस है, हमें पता है कि यहीं से पेपर आना है। तो अपनी तैयारी को बेहतरीन बना लीजिए। तो आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। हम इस सीरीज को रीस्टार्ट कर रहे हैं। ये पहले भी मैंने वैसे तो पोएम करवा दी है सारी की सारी, अब हम दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो इस बार हमने बैक से लिया है। जैसे आप टीजीटी में आपके 6 to 10 तक आती है एनसीईआरटी, तो हम पीछे से चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम 10th कर लेते हैं, क्योंकि ये टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही आएंगी। तो जो हमारी फर्स्ट पोएम है उसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, और इनके राइटर का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो कई बार तो सीधा क्वेश्चन ही आ जाता है, पोएम का नाम दे देंगे और आपको पोइट का नाम पूछ लेंगे। तो ये मस्ट याद करना आप कि पोएम का नाम क्या है, और साथ साथ उनके पोइट के नाम भी याद करना। और कैसे याद करोगे? ट्रिक के साथ, क्योंकि बहुत सारे अपने लेसन के नाम है, कम से कम 150 से 200 के आसपास हो जाते हैं, तो इतने जो है मेमोरी नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आप ट्रिक से करोगे तो ऑप्शन देख के आप तभी माइंड में क्लिक कर लोगे चीजों को। अब कैसे याद करनी है कि डस्ट ऑफ स्नो, यानी डस्ट है, यानी डस्ट सी है, और स्नो की यानी जो बर्फ की धूल सी जमी हुई है, ऐसे याद कर लोगे। अब छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े हैं, कण है, तो वो कहाँ मिलेंगे आपको? ऑब्वियस सी बात है, जंगल में मिलेंगे, तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है। अब मैं इसकी बैक स्टोरी बता देती हूँ पोएम की। एक हमारा कवि है, उसका मूड ऑफ है, तो वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठता है, और वहां उस पेड़ के ऊपर कौवा बैठा हुआ था। जैसे ही वो कौवा जो है उस पेड़ को हिलाता है, और उसके ऊपर, कवि के ऊपर बर्फ गिर जाती है, और उसका जो है मूड अच्छा हो जाता है। बस ये हमारी फर्स्ट पोएम है। देखिए, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। फर्स्ट स्टेंजा में क्या बोल रहे हैं कि द वे आक्रो, जिस प्रकार से एक कोए ने शुक डाउन ऑन मी, कि शुक डाउन यानी पेड़ को हिलाया, ऑन मी और मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, मेरे ऊपर बर्फ की जो कण थे छोटे छोटे, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री से गिर गई। फर्स्ट स्टेंजे में कह रहा है कि जैसे ही एक कौवे ने उन पेड़ से उसको हिलाया और मेरे ऊपर बर्फ की धूल गिर गई, तो मेरा मूड जो है अच्छा हो गया। अब आप देखिए, आप जो क्रो है यानी कौवा है, हम उसको अपशगुन मानते हैं कि ये अच्छा साइन नहीं है। और ऐसे ही हेमलॉक ट्री होता है धतूरे का पेड़, एक जहरीला सा पेड़, तो उसको भी अच्छा नहीं मानते। जैसे हम कह देते हैं ना कि बिल्ली दिख गई हमें तो रास्ता बदल लेना चाहिए, अगर बिल्ली रास्ता काट के चली गई। तो कुछ चीजें हमारी रूढ़िवादी सोच को दर्शाती है ना कि हमें ये नहीं करना चाहिए। तो कभी भी कह रहा है कि पहले मैं इन दोनों को ना, क्रो है, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कि इस जो पोएम में जो दो जो हम मान लेते हैं कि बुरी जो चीज थी, बुरे जो साइन थे, बैड साइन, जो फिर बाद में पॉजिटिव साइन में बदल गए, वो क्या थे? तो एक क्रो है, एक हेमलॉक ट्री है। ये दोनों को उसके पोइट की नजरों में पहले बुरे साइन थे, क्रो का और हेमलॉक ट्री का। लेकिन आज क्या हुआ? द वे अ क्रो, कि जिस प्रकार से एक कौवे ने शुक डाउन ऑन मी, कि मेरे ऊपर जो है द डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ की जो धूल है, यानी बर्फ के जो छोटे छोटे कण है, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर गिरा दिए। समझ आया फर्स्ट स्टेंजा? कि एक कवि जो था वो पेड़ के नीचे जाके बैठ गया, और उस पेड़ के जो ऊपर था, उस पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था। क्वेश्चन किस किस से आएंगे एग्जाम में वो देख लीजिए। या तो आपको ये नाम दे देंगे कि जैसे चार आपको अलग अलग ट्री के नाम दे देंगे, तो आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा ट्री था, तो याद रखना वो हेमलॉक ट्री था। सेकंड क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जो बैड साइन थे वो क्या थे, अभी मैंने बताया क्रो और हेमलॉक ट्री। ये पूछ लेंगे कि कवि का पहले मूड कैसा था, सैड था, कवि का अब मूड कैसा है, अब मूड कैसा है, इसके बाद उसका मूड जो है हैप्पी हो जाएगा। कवि ने क्रो ने हमारे कवि के ऊपर क्या गिराया था? बर्फ गिराया था, पानी गिराया था, पत्ती गिराई थी, फूल गिराए थे, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्या गिराया था? डस्ट ऑफ स्नो। और राइटर का नाम हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है भाई।
अब आप देखिए दूसरे स्टैंजे में क्या कहता है हमारा जो पोएट है, हैज गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had rude. क्या कहता है भाई, हैज गिवन माई हार्ट, उसने क्या किया मेरे हार्ट को, एक चेंज ऑफ मूड, मेरे मूड को क्या कर दिया, बदल दिया, एंड सेव्ड, और सेव कर लिया उसने, सेव यानी बचा लिया, सम पार्ट, बचा हुआ यानी जो कुछ पार्ट था, ऑफ अ डे, दिन का, आई हैड रूड, रूड मतलब यानी मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था, फील सैड, कि जिस टाइम मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था उसने वो, कोई नहीं, ये सब करके मेरे बचे हुए दिन को अब खराब होने से बचा लिया। तो उसने किसको धन्यवाद किया, कोई को, कि हैज गिवन माई हार्ट, उसने मेरे को एक नया हार्ट दे दिया, ए चेंज ऑफ मूड, और मेरे मूड को चेंज कर दिया, एंड सेव्ड सम पार्ट, और उसने मेरे दिन का सेव कर लिया कुछ पार्ट को, ऑफ अ डे, डे के दिन के बचे हुए हिस्से को उसने बचा लिया खराब होने से, नहीं तो मेरा पूरा दिन ही मूड खराब रहता। आई हैड रूड, क्योंकि मैं उस टाइम मूड मेरा अच्छा नहीं था। तो ये हमारी छोटी सी पोएम थी, 2 ही स्टेंजे थे भाई इसमें, इससे ज्यादा नहीं है। फर्स्ट स्टेंजे में क्या था कि एक कवि था, उसका मूड अच्छा नहीं था, तो कवि जो है ऐसे चलते चलते एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठ गया। वहां उस पेड़ के ऊपर एक क्रो बैठा हुआ था, कौवा बैठा हुआ था। उसने उस पेड़ को हिला दिया, और जैसे हिलाया तो भाई उस पेड़ के ऊपर ओस की, डस्ट ऑफ स्नो यानी ओस की कुछ बूंदे थी, बर्फ की छोटी छोटी बूंदे थी। तो वो जैसी बूंदे उसके ऊपर पड़ी तो वो एकदम से हैप्पी मूड हो जाता ना कई बार, तो बस कवि का मूड हैप्पी हो गया, और वो उसका बचा हुआ दिन अच्छा चला गया। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर करके देखेंगे, जो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हु shook down the hemlock tree। तो आप आंसर खुद करने का प्रयास कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु शुक डाउन द हेमलॉक ट्री, किसने पेड़ को हिलाया था। जस्ट सिंपल से हमने नाम भी नहीं याद करने, क्रो ने, क्योंकि इस पूरी जो पोएम में क्रो का ही जिक्र हो रहा हो, तो कोई आया नहीं ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्रो था, माई कोको था, पैर था, ऐसे ही आएंगे, कुछ भी आपको नाम दे देंगे। विच ट्री डिड द क्रो चेक, पेड़ ने किस को, जो क्रो था उसने कौन सा पेड़ हिलाया था। मैंने कहा था ना कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको याद करना है कि कौन सा जानवर था, कौन सा पेड़ था, तो हेमलॉक का ट्री था। वट फेल ऑन द पोएट, पोएट के ऊपर क्या गिरा था, मैंने कहा था ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ट्री गिरा था, बारिश गिरी थी, स्नो या क्रो, तो क्या गिरी थी, डस्ट ऑफ स्नो। इसकी जगह ऐसे भी आ सकता है कि उसके ऊपर फूल गिरे थे, पत्ती गिरी थी, क्या गिरा था, ठीक है। इन वट मोड वाज द पोएट अर्लियर, शुरू में जो पोएट का मूड था वो कैसा था, कैसा था भाई, वो हैप्पी था ना, ना गुड था ना, ना उसका मूड कैसा था, सैड था। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, क्या इफेक्ट हुआ जब उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी, तो उसका मूड क्या था, चेंज हो गया था। और चेंज भी कैसे हो गया था, हैप्पी मूड, चेंज हिज मूड, क्या उसकी जॉब चेंज हो गई थी ना, क्या उसका लक चेंज हो गया था ना, क्या उसका कलर चेंज हो गया था ना, क्या हुआ था, उसका मूड चेंज हो गया था। और मूड कैसा चेंज हुआ था, अच्छा है बुरा, अच्छा। व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट, पोएट के लिए क्या सेव हो चुका था, क्रो ना जी ना, ट्री ना, स्नो ना, सम पार्ट ऑफ द डे, जो उसका बचा हुआ दिन था जो खराब होने से अब उसका बच गया। अंडर विच ट्री वाज द पोएट स्टैंडिंग, किस ट्री के नीचे जो है हमारा पोएट बैठा हुआ था। तो कौन सा पेड़ था भाई, वो हेमलॉक का, ये याद रखना। तो लास्ट क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, तो इसके पोएट का नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये हमारी आज की पोएम थी। अब आप बताना पोएम कैसी लगी, और आप क्वेश्चन आंसर कर पाए हो नहीं कर पाए, छोटी सी पोएम थी। और ऐसे ही हम डेली एक पोएम करेंगे, देन हम लास्ट में फिर सारे क्वेश्चन आंसर, एक और बुक है जो एचटेट स्पेसिफिक ही है, जहां से आपको एज इट इज क्वेश्चन आंसर एचटेट में देखने को मिलेंगे। तो आपकी रिवीजन भी हो जाया करेगी, जैसे ही हमारी बुक कंप्लीट होगी हम वहां से मैराथन अटेंड करेंगे। तो अब बताना भाई आपको वीडियो कैसी लगी है, जेन्युइन रिव्यू देख के जाना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू।